start with our next topic, that is check and balance through the separation of power. So the original concept of check and balance is specifically carried to Montesquieu's. आपको पता है कि Montesquieu's ने different branches को different work क्यों दिया है? Because to have a check and balance properly allow each organ to do their work on their own limit and nobody can interfere to another organ. So there will be a separation of power. Impact of doctrine of separation of power, according to Montesquieu, in his own country political system, he teaches give the boost to the France Revolution to adoption a declaration of right. What does this say is that every society in which separation of power is not determined has no constitution. The France constitution made executive, legislative, judiciary independent. Means जिस भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी कंट्री लाइक इंडिया में तो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट विल बी देयर इन इंडिया, बट इन the countries where there is no separation of power, then they will adopt from the France constitution and they will be not having मीन्स कुछ भी नहीं है तो भी उनके पास फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन राइट है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेपरेटली वर्क करेंगे. नाउ वन वर्ड क्वेश्चन विल बी देयर. द इंग्लिश एंड अमेरिकन जुडिक्शन हैज़ फाउंड मेरिट्स इन दिस डॉक्ट्रिन and they wrote one book on it, that is Commentaries on the Law of England. ये एक बुक लिख दी हुई थी जिसमें इन्होंने ये लिखा, where it joined with the legislative, the life, liberty, property of subject would be in the hands of arbitrators whose decisions to be regulated only by their own. Means nothing therefore it to be more avoided. It is the constitution where all the organs of the constitution must be do their work separately. नाउ की बेनिफिट और एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर के. फर्स्ट, डिफरेंट पर्सनल विल हैव कैपेबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स मीन एफिशिएंसी टू डू द वर्क ऑफ देयर फंक्शंस. वो सारे अपने अपने वर्क अपनी अपनी एक्यूरेट एक्यूरेंसी के हिसाब से वर्क कर सकते हैं. सेकेंड, दे विल बी enjoying रिक्वायर ईच ऑर्गन मस्ट एक्ट विद इन द स्पेयर ऑफ अ लॉ. मीन्स सारे जो भी ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव अपने स्पेयर पे काम करेगा, अपने डोमेन्स तक काम करेगा, लेजिस्लेचर अपने डोमेन्स तक, एग्जीक्यूटिव अपने डोमेन्स तक. इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम टेक्निकल रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की जो सिस्टम आपका है कि मेरा ही राज चलेगा, मेरे ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, उसको भी अब स्टॉप करता है दिस सेपरेशन ऑफ पावर. फोर्थ, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी को उसने इंडिपेंडेंट पावर दे दिया कि दे कैन चेक ओवर द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. उन दोनों कुछ अलग वर्क तो नहीं कर रहे, उन लोग कुछ डिफरेंट वर्क तो नहीं कर रहे, गलत वर्क तो नहीं कर रहे. सो फोर्थ फीचर. Fifth, system of check and balance will be possible and if there will be a proper separation of power between the three organs. Last, it promote the harmonious exercise of power and function within three organs. और सब organs को पता है कि उनको अपने अपने में क्या वर्क करना है, वो क्या वर्क लेवल करेंगे, तो कोई भी ऑर्गन में फाइटिंग नहीं होगी, कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा. स्मूथली हैप्पीली सब ऑर्गन्स के अपने अपने वर्क स्मूथली वर्कआउट करेंगे. सो दीज आर द की एडवांटेजेस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू. दिस आर द 6 फीचर्स है ना. कैपेबिलिटीज़ अच्छी होंगी, स्पेयर पे काम कर सकेंगे, अपने लिमिट जानते हैं, नेक्स्टली फ्री रहते हैं अपने पावर्स में, डिस्क्रिशन पावर रहता है. लास्ट, हैप्पीली वर्क होगा. डिफेक्ट भी है बट देयर आर सम डिफेक्ट ऑफ मॉन्टेस्क्यूज लाइक आपकी एवी डेसी ने ऑब्जर्व किया दैट सेपरेशन ऑफ पावर हैव सम डिफेक्ट्स इन इट. दैट व्हाट आर द डिफेक्ट्स? ब्रिटेन हैज़ confiders unwritten constitution. Much British constitution is embodied in written documents. आपको पता है कि सारे ब्रिटिश डॉक्यूमेंट अमेरिकन डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर रिटर्न आउट. सो there will be according to in Britain there will be extreme separation of power will prevent the unity and coordination of the administrator, the legal expressed will of the state. स्ट्रिक्टली आप किसी को बाउंड कर दोगे कि तुमको इतना ही वर्क करना है, इतना ही वर्क करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ करेगा, कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि उसके बियॉन्ड में उसको वर्क ही नहीं करने मिलेगा. तो एक फर्स्ट डिफेक्ट. सेकेंड डिफेक्ट विल द फंक्शन परफॉर्म बाय ईच ऑर्गन आर नॉट यूनिक. सबको अपना अपना वर्क दिया लेकिन इट इज़ नॉट यूनिकली. Like the executive legislate in the form of framing the subordinate legislation such as rules, bylaw, policies, schemes,
The legislature acts judicially in deciding the breach of the privilege. मीन्स लेजिस्लेचर को ही आपने लॉ बनाने को दिया, लेजिस्लेचर को ही आपने देखा कि लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ एनफोर्स्ड होगा, कौन सा नहीं होगा. तो आपने यूनिक वर्क नहीं दिया है हर एक ऑर्गन को. थर्ड, पावर ट्रेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली. और जो भी पावर्स आपने दिए हैं वो हिस्टोरिकली आपने जो भी पावर दिए हैं वो मीन्स कहते हैं ना, जितना पावर दोगे उतना करप्टेड भी पावर होगा. कोई भी ऑर्गन अपने पावर का मिसयूज़ भी कर रही है. लाइक लेजिस्लेचर को आपने लॉ बना कर दिया तो हो सकता है दैट लॉ विल बी नॉट बेनिफिटेड टू द सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स को नहीं बेनिफिटेड हो. सो इट कैन करप्टेड समवेयर. लाइक जुडिशरी, as we all knows that judiciary are taking amount from anybody, so corruption है वहाँ भी. So this will be the separation of power itself protest against power, and there will be a not smoothly understood by